अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 जून 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के मबैन लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ाई और झड़पों के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के DJSP की जानिब से कहा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की एक मरतबा फिर भारत की दरिंदा फौज ने खिलाफ वर्जी की है और निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया है, जिसमें 2 से ज़ायद पाकिस्तान की निहत्ते शहरी आबादी के जो अफराद थे वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। मुसलसल भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले करके इश्तिआल अंगेज़ी को बढ़ा रहा है। अब तक की इतलात ये हैं कि 1.5 महीने के दौरान पाकिस्तान ने भारत की जो दर्जनों बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तिआल फायरिंग के वाक़यात हुए उनके जवाब में तकरीबन भारत के 1 दर्जन से ज़ायद फौजियों को मारा है और इसी तरह से 25 से ज़ायद भारतीय फौजी ज़ख्मी बताए जाते हैं। और रात गए भी जो हमले हुए हैं जिसमें लड़ाई हुई है उसमें भी भारत के कई फौजी ज़ख्मी हुए हैं और उनकी चौकियां भी तबाह हुई हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर निहत्ती शहरी आबादी को ढाल बना रहा है और ऐसी जगहों पर अपनी तोपें और चेक पोस्टें कायम कर रखी हैं जहाँ पर आम शहरियों की आबादी होती है, ताकि अगर पाकिस्तान की फ़ौज भारतीय फौजियों को जवाब भी दे तो इसमें मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो शहीद हों और भारतीय फौजियों को नुकसान ना पहुंचे और वह उनकी आड़ में छुप जाएं। बुज़दिल फौज का यही हरबा है और यही साजिश है। दुनिया इसको देख रही है और भारत की दरिंदगी को दुनिया वाज़े तौर पर तस्लीम भी कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, भारत की दरिंदगी और सफाकियत आज भी जारी रही। आज जुमे के रोज़ सुबह सवेरे की जो खबर सामने आई है उसमें 3 मजीद कश्मीरियों को पुलवामा के अंदर शहीद कर दिया गया है। अब तक की इतलात ये हैं कि गुज़श्ता 25 दिनों के अंदर भारत की दरिंदा फ़ौज ने तकरीबन 60 के लगभग कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया है। ये किसी भी महीने के अंदर सबसे बड़ी तादाद है गुज़श्ता 11 महीनों के दौरान कि जिसमें 60 के करीब कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है और इसी तरह से दर्जनों कश्मीरियों को ज़ख्मी और गिरफ्तार किया गया है। हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि जाली ऑपरेशन के अंदर, इनकाउंटर के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों को घरों से उठाकर उनको हमलों के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर शहीद किया जा रहा है। दुनिया फिर भी खामोश है। कश्मीरी मुतालबा कर रहे हैं कि चीन की तरह पाकिस्तान भी अब मकबूजा कश्मीर के अंदर फ़ौजें उतार दे। यही वो मौका है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के अंदर एक इंतहाई अहम तकरीर की है। उसमें पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, बिलखुसूस अमरीका के साथ जो ताल्लुकात हैं अफ़गान जंग के हवाले से, उसमें अच्छी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा माजी की हुकूमतों ने अमरीका के सामने अमरीका का हर उनकी बात मानी है और जो कुछ अमरीका ने कहा वो मानते रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान ये भी कहा कि पाकिस्तान की किस कदर नाकाम खारजा पॉलिसी थी कि अमरीका दरिंदा आया पाकिस्तान के अंदर, एबटाबाद के अंदर आकर उन्होंने उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और उनको मार दिया। तो इस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा कहा कि मार दिया, फिर कहा कि उन्हें शहीद कर दिया। तो लफ्ज़ शहीद पर पूरी दुनिया के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया गया है। बिलखुसूस भारत के अंदर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद क्यों कह दिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान उसामा बिन लादेन की मौत पर या उनकी शहादत पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। इससे वाज़े होता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी अलकायदा के साथी हैं, अलकायदा के हमनवा हैं। भारतीय मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा मुसलसल चल रहा है और बदकिस्मती से नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर साबिक हुकूमत मुस्लिम लीग नून की रही, उनके जो अहलकार हैं, अराकीन हैं, वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान को लताड़ रहे हैं कि क्यों एक दहशतगर्द को, उसामा बिन लादेन को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने शहीद किया है। नाज़रीन किराम, उसामा बिन लादेन शहीद हैं या वो हलाक हुए हैं या मरे हैं, ये बहस अलग है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 1980 की दहाई में जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जंग में था और दुनिया भर से मुजाहिदीन, बिलखुसूस सऊदी अरब से मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान आ रहे थे, उस वक्त उसामा बिन लादेन सबका मंजूर नज़र था और अमरीका भी उसामा बिन लादेन, अलकायदा और तालिबान की मदद कर रहा था, हथियार मुहैया कर रहा था और इसी तरह से पाकिस्तान से भी मुसलसल मुजाहिदीन की ना सिर्फ हिमायत की जा रही थी बल्कि उनकी खूब आओ भगत की जाती थी। इसके अलावा जो इस वक्त सऊदी अरब के बादशाह हैं शाह सलमान,
उनके हवाले से भी मशहूर है कि वो उस ज़माने में रियाज के गवर्नर हुआ करते थे। वो ख़ुद अलकायदा के लीडरों से मुलाकातें कर चुके हैं, उनके लिए जो अरब मुजाहिदीन थे उनकी मदद कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, जब 9/11 का वाक़या हुआ तो सारे के सारे जो माजी के वाक़यात थे या माजी की यादें थी वो तब्दील हो गई। जो पहले एक तरह से हीरो हुआ करते थे, आइडियल हुआ करते थे, वो दुश्मन बन गए और वो विलन बन गए। और आज नाज़रीन किराम सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब वो इक़्तिदार में नहीं थे, मैंने उनकी वो तकरीर भी सुनी है, वो इंटरव्यू भी सुना है जो उन्होंने CNN को दिया था, जो आज से तकरीबन 10 से 15 साल पुराना है। उस ज़माने में जब वो इक़्तिदार में नहीं थे तब भी वो यही कहा करते थे कि उसामा बिन लादेन जैसे या तालिबान जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो हमले कर रहे हैं अमरीकियों के ख़िलाफ़। अमरीका को किसने हक़ दिया है कि वो अफ़गानिस्तान की जंग में आकर निहत्ते अफ़गानियों को शहीद करे, निहत्ते अफ़गानियों को मारे? तो उनके मुकाबले में अगर फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान को फ्रीडम फाइटर्स का साथ देना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर से जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी सलामती के लिए है, वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती के लिए है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और जो तालिबान है, अफ़गान तालिबान, उन्होंने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है और पाकिस्तान पर कभी हमले नहीं किए हैं, बल्कि पाकिस्तान की जंग अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ी गई है और आज भी पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर रात गए तालिबान हमलों में 15 से ज़ायद अहलकारों को मारने का दावा सामने आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान अफ़गानिस्तान के 22 के करीब सूबों में खूनरेज़ झड़पें जारी हैं। तालिबान और काबुल इंतज़ामिया के दरमियान चेक पोस्टों पर कब्ज़े या इलाकों पर कब्ज़े के हवाले से जंग चल रही है। तालिबान को इसमें कामयाबी मिल रही है। तालिबान का दावा है कि उनके सामने रात गए भी 10 से ज़ायद अहलकारों ने सरेंडर किया है और भारी साजो सामान भी उनको मिला है। और काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी चेक पोस्टें छोड़कर भाग रहे हैं, फ़रार हो रहे हैं और तालिबान उन पर कब्ज़ा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से दोहा के अंदर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से है। नाज़रीन किराम, तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने रात गए अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट की है कि उसमें उन्होंने 20 के करीब काबुल इंतज़ामिया के मज़ीद फ़ौजी कैदियों को रिहा कर दिया है और तालिबान मुसलसल कैदियों को रिहा कर रहे हैं, लेकिन काबुल इंतज़ामिया रिहा नहीं कर रही है, जो एक तरह से बदअहदी है, आप कह सकते हैं कि वादे को पूरा ना करना है, क्योंकि अफ़गान तालिबान के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि फ़ौरी कैदियों को रिहा करके इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो इस पर अमेरिका की जानिब से प्रेशर काबुल इंतज़ामिया पर बढ़ रहा है और तालिबान भी मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी कैदियों को रिहा किया जाए ताकि इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हों। रात हमने आपको बताया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन में हार जाते हैं तो CIA पेंटागन का एक प्लान है कि फिर अमरीका अपनी अफवाजें अफ़गानिस्तान से ना निकाले, इसलिए तालिबान अब हमले तेज़ कर रहे हैं ताकि अमरीकी इलेक्शन से आने से पहले इंटर अफ़गान मुज़ाकरात भी हो जाएं और अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखिलाब भी हो जाए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इतलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब्दुल्ला जिनके पास है अफ़गानिस्तान के इक़्तिदार की 50% एक तरह से उनको इक़्तिदार हासिल है, 50-50 पावर शेयरिंग है अशरफ गनी के पास, अब्दुल्ला के पास। तो अब्दुल्ला जो हाई कौंसिल के और शूरा उनकी जो है अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने वाली टीम है उसके वो कायद और सरबराह भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि तालिबान के साथ वो इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के मौके पर अबूरी हुकूमत भी कायम कर सकते हैं। इसके लिए तालिबान अगर चाहें तो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े और कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, जैसा कि हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि हालात कशीदा हैं लद्दाख के अंदर, वादी गलवान में और पेंगोंग टसो झील के पास है, और इसी तरह से DBO दौलत बेग ओल्डी नामी एयरबेस भी है वहाँ पर। और रात भी हमने आपको बताया था कि 90,000 से ज़ायद मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है जिसे चाइना भारत से वापस लेना चाहता है क्योंकि भारत ने उस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। और अब सेटेलाइट तस्वीर जारी हुई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि वो जगहें, वो पोजीशनें जहां गलवान के अंदर है, लद्दाख के अंदर है, चाइना ने या इसके अलावा भारत ने उनकी कोई चेक पोस्टें नहीं थी, लेकिन अब चाइना बड़े पैमाने पर वहां तामीराती काम कर रहा है, बंकर बना रहा है, चेक पोस्टें कायम कर रहा है और इससे आने वाले दिनों में भारत और चाइना के मबैन मज़ीद झड़पें हो सकती हैं। मिलिट्री लेवल की मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन चाइना अपनी फ़ौजें पीछे हटाने पर तैयार नहीं है। हमने आपको बताया था कि 5 के करीब शराइत हैं चाइना की जिन्हें भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। उनमें से एक बड़ी शर्त है कि मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत को बहाल किया जाए, वहाँ पर भारत अपने अज़ाइम को रोके और इसी तरह से लद्दाख से अपनी फ़ौजें पीछे हटाए, लेकिन भारत तैयार नहीं है और आने वाले दिनों में मज़ीद लड़ाई बढ़ने का इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पहली बार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खुलकर ऐलान किया है कि जो फ़ौजें जर्मनी से निकाली जा रही हैं या यूरोप से या इराक से, उन फ़ौजों को अब चीन के ख़िलाफ़ भारत की मदद के लिए मुतय्यन किया जा सकता है।
यानी अब भारत के साथ अमरीका बराह रास्त ताल्लुकात बनाकर चीन के ख़िलाफ़ लड़ने का प्लान बना रहा है। इसका दूसरा वाज़ेह मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान से निकल कर अब अमरीका ख़ित्ते के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान को घेरने के लिए एक नए महाज की तलाश में है। और वो ख़दशात नाज़रीन कराम जो आज से हम आपको 5-7 महीने पहले से बताते आ रहे हैं कि अमरीकी ख्वाहिश है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर वो अपने फ़ौजी अड्डे बनाए और अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकाल कर मकबूजा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के पास आस पास है वहाँ पर उनको बसाया जाए, लाकर रखा जाए। और यही ख़दशात आज हमारे दुरुस्त हो रहे हैं क्योंकि अमरीका अब चीन के नाम पर भारत की मदद के लिए अपनी फ़ौजें भारत भेजने के लिए तैयार हो चुका है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन कराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इराक़ से है। नाज़रीन कराम, शुमाली इराक़ के अंदर कुछ बागियों के ख़िलाफ़ तुर्की के हमले जारी हैं और 5 के करीब कुछ बागियों को हलाक कर दिया गया है। अब तक की इतलात ये हैं कि तुर्की के हमले के अंदर कम अज़ कम 1000 से ज़ायद ठिकाने कुछ बागियों के तबाह हुए हैं। शाम के अंदर भी हमले जारी हैं। तुर्की फैसला कुन ऑपरेशन कर रहा है कुछ बागियों के खिलाफ जिन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और अमरीका वगैरह की सपोर्ट हासिल है कि वो तुर्की पर हमले करें। दूसरी जानब इतलात सामने आ रही हैं कि कई सालों के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इराक़ की मुंतखब हुकूमत के सिक्योरिटी एहलकारों ने जो कताइब हिज़्बुल्लाह नामी एक मुसल्लह तंजीम है इराक़ के अंदर जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है, ईरान नवाज वो तंजीम समझी जाती है, जो अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर, सफारत खानों पर, बगदाद एयरपोर्ट पर रॉकेट हमलों में मुलव्वस रही है। उसके मरकज़ी हेड क्वार्टर पर छापा मारा गया है इराक़ की जो फ़ौज है, पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से, और उसमें दर्जनों कताइब हिज़्बुल्लाह के एहलकारों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि शायद अब इराक़ से ईरान के असर रसूख को ख़त्म करने के लिए अमरीकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन कराम, बैकडोर राब्ते जारी हैं इराक़ के दरमियान और ईरान के दरमियान और अमरीका के दरमियान, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई इराक़ के अंदर करने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है ये मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन कराम, पहली मरतबा एलानिया तौर पर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, मुआहिदा कर लिया है कि वो कोरोना के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ेंगे। नाज़रीन कराम, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ एलानिया इसराइल के वज़ीर आज़म के ताल्लुकात बनाने का ऐलान करना दरअसल मसला फ़लस्तीन की सौदेबाजी के मुतरादिफ है कि अब इमारात जो किसी ज़माने में मसला फ़लस्तीन की हिमायत करता था अब वो मसला फ़लस्तीन की हिमायत से दस्तबरदार हो चुका है। अब वो तुर्की के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ इत्तेहाद कर चुका है और फ़लस्तीन की सौदेबाजी में शामिल हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इसराइल के मशहूर अखबार ने दावा किया है कि जो 2 जहाज़ मुत्तहिदा अरब इमारात के इसराइल आए थे उनमें तिब्बी आलात थे जो कोरोना के हवाले से इसराइल को पहुँचाए गए थे। हालांकि नाज़रीन कराम, हम आपको उसी दिन बता चुके थे जब ये जहाज़ आ रहे थे, आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले, कि इन जहाज़ों के अंदर फ़लस्तीन के लिए इमदाद नहीं है बल्कि इसराइल के लिए तिब्बी आलात भेजे जा रहे हैं और अब इसकी तस्दीक भी हो गई है। इससे आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि अरब फ़लस्तीनियों के साथ, मस्जिद अक़सा के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है यह ईरान से है। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका ने मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के कुदरती वसाइल पर पेट्रोल और गैस की तलाश और सोने और दीगर जो मादनियात हैं उनकी तलाश करने वाली कंपनियों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। इससे पहले वेनेज़ुएला के साथ तजारती ताल्लुकात थे और वहाँ ईरान तरसील करता था पेट्रोल की, तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी और अब मज़ीद पाबंदियाँ आयद की गई हैं। और ईरान के दुनिया से असलहा ख़रीदारी के हवाले से भी सलामती कौंसल से मुतालबा किया जा रहा है अमरीका की जानब से कि ईरान पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। दूसरी जानब ईरानी सिपाही पासदारान इनक़िलाब के एक इंतहाई अहम हेड क्वार्टर के अंदर धमाका हुआ है तेहरान के अंदर, जिसमें कई लोगों के हलाकतों की इतलात हैं। कहा जाता है कि ये गैस के टंकर में, कुदरती गैस के एक टैंकर था उसके अंदर ये धमाका हुआ है। लेकिन कहा जाता है ये ऐसी जगह पर धमाका हुआ है जो एक तरह से इंतहाई सिक्योरिटी का इदारा था, सिक्योरिटी का हेड क्वार्टर और मरकज़ था। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीका के अंदर मशहूर अमरीका के खलाई इदारे नासा ने अपनी एक माजी के अंदर एक इंजीनियर सियाह फाम खातून रही हैं, उनके नाम पर अपने मरकज़ी जो हेड क्वार्टर है, ये दफ्तर है, उसका नाम रखने का ऐलान कर दिया है। अमरीका के अंदर इस वक्त पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं। 1 महीने से ज़ायद का अरसा होने वाला है। अमरीकी सियाह-फाम शहरी की हलाकत पर पुलिस में इस्लाहात के हवाले से मुज़ाहरे चल रहे हैं और उधर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम भी मुतासर हो रही है और उनके मद्दे मुकाबिल जो बाइडन उन पर सबकत लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा जाता है इलेक्शन में अमरीकी सदर को हरवाया जा रहा है। पेंटागन CIA अमरीकी सदर के ख़िलाफ़ हैं और ये नाज़रीन इकराम अगर हार जाते हैं ट्रंप, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फिर जो दुनिया भर के अंदर ट्रंप की पॉलिसियाँ
फौजें थी शाम, इराक, अफगानिस्तान के हवाले से, वो तब्दील हो जाएंगी और अमरीका अपनी फ़ौजें किसी भी सूरत मशरिक़ वस्ता से और इसी तरह से अफगानिस्तान से नहीं निकालेगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।